हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है जीडी स्टडी में। दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे हैं। दोस्तों, देख सकते हैं आज की इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ लेकर आए हैं। देख सकते हैं हम पहले ये जानते हैं कि रूट की जो भी संख्या रहता है ना, वो सभी रूट की संख्या को हम कैसे जोड़ते हैं या कैसे घटाते हैं या कैसे गुना या भाग करते हैं। तो बहुत सारे बच्चों के ऐसे डाउट होते हैं कि रूट वाले संख्या को कैसे जोड़ा जाए या कैसे घटाया जाए या कैसे गुना किया जाए। तो चलिए, इस वीडियो में आपको यही बताया गया है कि रूट को जोड़ घटाओ गुना भाग जो भी रहेगा आपको सिंपल तरीका से कैसे बना सकते हैं, बहुत ही कम समय में आसान तरीका से बताने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। देख सकते हैं पहले तो हम ये जानते हैं, यहाँ पे बताया गया है रूट की संख्या, जैसे कि रूट की संख्या वाला में जैसे जोड़ घटाव गुना भाग कैसे करते हैं, तो बहुत ही आसान ट्रिक से हम जानेंगे। पहले आप ये जानिएगा, पहले हम रूट के जोड़ को सीखेंगे, फिर रूट के घटाव, फिर रूट के गुना, फिर रूट के भाग। सभी क्वेश्चन को हमने लिखकर पहले से रखा है, ठीक है। और एक एक करके पहले सभी को सॉल्व करेंगे। तो पहले जो हम सॉल्व करेंगे, रूट के जोड़ को सॉल्व करेंगे, फिर रूट को घटाव, फिर रूट का गुना, फिर रूट का भाग, ठीक है। तो पहले हम जोड़ को सॉल्व करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से लिखा गया है क्वेश्चन। देख सकते हैं क्या है, देख सकते हैं यहाँ पे रूट को जोड़ को पहले सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए पहला नंबर क्या है, √3 प्लस में √3 कैसे जोड़ते हैं इसको। तो देखिए फ्रेंड्स, बड़ा ही आसान है, कुछ नहीं देखिए करना है आपको। यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब रूट की संख्या जब सेम रहेगा, रूट में अगर दोनों संख्या सेम रहे तो क्या करना है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे √3, यहाँ भी √3 है, मतलब संख्या सेम है। अब प्लस का चिन्ह कर रहा है, मतलब जोड़ने के लिए कहा जा रहा है, तो आसान है, कुछ नहीं कीजिएगा। यहाँ पे समझिएगा कुछ नहीं है तो रूट मतलब एक है, यहाँ पे कुछ नहीं तो यहाँ पे एक है, मतलब समझिए कि एक और एक कितना होता है, 2 होता है। तो चलिए इतना तो आपको पता ही होगा, तो 2 लिख दीजिएगा। √3 कितना, 2 गो √3 है, तो दोनों में से कोई एक √3 आप लिख दीजिएगा यहाँ पे। इस तरह से आप लिख दीजिएगा 2 √3। ऐसे भी आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे एक √3 है, यहाँ भी एक √3 है, तो क्या हो जाएगा, 2 √3 हो जाएगा ना। हाँ, बिल्कुल हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे फिर सेकंड को हम लेते हैं। सेकंड इससे हटकर है, देख सकते हैं यहाँ पे 7√2 प्लस में 5√2 है। यहाँ पे कहा जा रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं रूट की संख्या, आप गौर कीजिएगा, रूट की संख्या सेम होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। रूट का संख्या जब सेम रहेगा तो जुड़ेगा। तो यहाँ पे रूट में 2 है, यहाँ पे √2 में भी 2 है, दोनों संख्या सेम है। अब बाहर के देख लीजिए, अब बाहर में क्या है, यहाँ पे 7 है, यहाँ भी बाहर में 5 है। तो 7 5 कितना होता है, बाहर वाली संख्या जुड़ता है हमेशा जब रूट की संख्या सेम रहेगा तो आपका 7 और 5 कितना होता है, 12 होता है। तो हम आप 12 लिख देंगे। और देख सकते हैं यहाँ पे 2 रूट है ना, मतलब 2 रूट है, यहाँ भी √2 है, यहाँ भी √2 है, तो दोनों में से कोई एक √2 आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। और यहाँ पे इस तरह से आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये देख सकते हैं, ऐसे भी समझिए आप। देखिए बाहर वाला संख्या आपको जोड़िएगा, 7 है, यहाँ पे 5 है, 7 5 कितना, 12 हो जाएगा। और √2 यहाँ भी है, √2 यहाँ भी है, तो दोनों √2 सेम ही है। ये संख्या रूट में आपको दो देखिए, रूट के अंडर में जो भी संख्या रहेगा दोनों बराबर रहेगा, तब इस तरह से आप बनाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हमने यहाँ पे जोड़ लिया, 7 5 12 और 2 गो √2 है, तो दोनों में से कोई एक √2 लिख दीजिएगा, मतलब आपको हो जाएगा 12 √2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये अभी आपका कंप्लीट हो गया। अब तीसरा नंबर देख सकते हैं क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे तीसरा नंबर है 4√7 है, 4√7 प्लस में 5√3 है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ भी अलग क्वेश्चन है, जैसे कि रूट अंडर में यहाँ पे संख्या यहाँ पे 7 है और यहाँ पे रूट अंडर में आपका 3 है, दोनों संख्या सेम नहीं है बल्कि अलग अलग है, ठीक है। तो अलग अलग है तो कैसे सॉल्व करते हैं, बड़ा ही आसान है, कुछ नहीं कीजिएगा आपको। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब सेम अलग अलग रहेगा, सेम नहीं रहेगा, तो जो भी रहेगा ना उसी को आप उतार दीजिएगा, वही आपका रह जाएगा आंसर। जैसे कि √7 यहाँ पे है, रूट अंडर 7 है, यहाँ रूट अंडर 3 है, तो दोनों संख्या सेम नहीं है तो जुड़ेगा ही नहीं। जब रूट में जब आपको सेम संख्या रहेगा तो तब जुड़ता है, ठीक है। यहाँ पे सेम नहीं है तो जैसा रहेगा वैसा ही उतार दीजिएगा। तो 4 रूट अंडर 7 है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 4 √7, प्लस है तो प्लस, 5 √3 है तो 5 √3। इस तरह से आप लोग लिख देंगे और ये आंसर आपका ही हो जाएगा, ठीक है। मतलब ध्यान रहे, रूट अंडर वाले संख्या सेम जब रहेगा तभी जुड़ेगा, ठीक है। अगर सेम नहीं रहेगा तो नहीं जुड़ेगा, ठीक है। तो चलिए आपका हमने ऐसा ही सिर्फ उतार दिया है। तो आई होप कि यहाँ तक आपने जोर समझ गए होंगे। अब घटाव को जानते हैं, घटाव कैसे बनाते हैं। तो देख लीजिएगा फ्रेंड्स, घटाव, यहाँ पे घटाव भी आपको दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पे करना क्या है, आपको ध्यान दीजिएगा। आपको हम पहले भी बताया है कि रूट अंडर वाला संख्या सेम होना चाहिए। तो √3 है, यहाँ पे √3 माइनस में √3 है, तो दोनों संख्या क्या है, सेम है। तो आप ऐसे भी समझ सकते हो, यहाँ पे बगल में कुछ नहीं रहता तो 1 रहता है, यहाँ भी बगल में कुछ नहीं तो 1 है। समझने के लिए आप 1 मान के चलिए। तो समझिए ना कि एक √3 में से एक √3 घटेगा तो कितना होगा, 0 होगा। या ऐसे भी समझिए आप, एक में से एक घटेगा तो कितना होगा, तो 0 होगा। आपका आंसर यही रह जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए इतना तक आपने समझ गया। अब सेकेंड घटाओ देख सकते हैं कैसे बनाते हैं। यहाँ पे देखिएगा, रूट वाले संख्या सेम है, बड़ा ही आसान है। जब सेम रहेगा तो आपको घटाने में या जोड़ने में आसान रहेगा, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, क्या है, 7 √2 माइनस में 5 √2 है। तो यहाँ पे करना क्या है, जब रूट वाले संख्या सेम रहेगा तो क्या कीजिएगा, बाहर वाले जो भी संख्या रहेगा ना उसको घटा दीजिएगा।
तो 7 में से अगर 5 घटता है तो कितना होता है, 2 होता है। तो चलिए हम यहाँ पे 2 लिख दिया, और यहाँ पे रूट 2 गो है, तो दोनों में से कोई एक रूट 2 आप यहाँ पे लिख देंगे, तो आपका ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। मतलब समझ सकते हैं कि 7 में से 5 अगर घटा तो कितना 2 हुआ, और 2 रूट 2 है तो दोनों में से कोई एगो लिख देंगे। मतलब सीधी सी बात है कि 7 रूट अंडर 2 में से अगर 5 रूट अंडर 2 घटेगा तो 2 बचेगा। मतलब ऐसे भी समझ सकते हैं 7 में से 5 घटा था 2, 2 को रूट 2 है तो कोई एगो रूट 2 लिख देंगे। तो इस तरह से आपका आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब थर्ड नंबर घटाव को हम कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 4 रूट 7 माइनस में 5 रूट अंडर 3 है। मतलब यहाँ पे देख सकते हैं रूट वाली संख्या क्या है, सेम नहीं है, अलग अलग है। मतलब जो आपने जोड़ में बनाया है वही घटाव में सेम है, लेकिन चिन्ह सिर्फ बदल दिया गया है। तो क्या करना है, बड़ा ही आसान है। आप ध्यान दीजिएगा, जब संख्या सेम नहीं रहता है, जब संख्या आपको सेम नहीं रहेगा रूट अंडर वाला में, मान लीजिए यहाँ पे रूट 7 है और यहाँ पे रूट 3 है, मतलब यहाँ पे आपको सेम नहीं है, तो जो रहेगा आप उसको सेम ही आप क्या करेंगे, उतार दीजिएगा। तो चलिए हम यहाँ पे उतार देते हैं इस तरह से। 4 रूट अंडर 7 है, तो 4 रूट अंडर 7 माइनस में 5 रूट अंडर 3 है, तो 5 रूट अंडर 3 हमने यहाँ पे लिख दिया। इस तरह से आपका ये क्या हो जाएगा, ये घटाव भी आपका कंप्लीट हो गया। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप कि घटाव भी आपने जान गए होंगे। अब गुना को हम सॉल्व करते हैं। देख सकते हैं, तो गुना है और भाग है, हम दोनों को पहले हम गुना को जान लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपने जोड़ भी सीख लिया, घटाव भी सीख गया, अब गुना सीखेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे रूट का गुना है। आपको हम बताएं हैं कि जब रूट वाले संख्या जब सेम रहेगा तो आपको कुछ भी जैसे जोड़ हो, घटाव हो, गुना हो, तो बड़ा आसानी से बन जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे रूट 3 है, यहाँ भी रूट 3 है, क्या है, रूट 3 यहाँ भी है, रूट 3 यहाँ भी है, तो 2 को रूट 3 है, तो आप बड़ा आसानी से इसको इस तरह से लिख सकते हैं। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे बड़ा रूट आप दे दीजिएगा इस तरह से, ठीक है। यहाँ भी रूट 3 है, तो चलिए यहाँ भी हम रूट 3 देते हैं। गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह दे देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप इतना आप लोग जरूर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ भी रूट 3 आप लिख दीजिएगा, ठीक है। 2 को रूट 3 है तो हमने लिख दिया। अब एक साथ लिख दिया है क्योंकि आपको गुना करने में आसान रहेगा। 3 गुना 3 कितना होता है, 9 होता है, तो रूट 9 आपका हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, रूट 9 यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया, ये तो गुना आपका कंप्लीट हो गया। लेकिन ये जो आप समझ गया ना, ये जो गुना था आपका रूट 9 होगा, लेकिन इसका वर्ग होता है, किसका, रूट 9 का पूर्ण वर्ग होता है। तो चलिए हम रूट 9 का हम वर्गमूल मतलब वर्ग करते हैं, मतलब वो क्या करते हैं, वर्ग करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से 3 का अगर यहाँ पे देखिए 3 तिहाई 9 हो जाएगा। फिर देख सकते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स 3 तिहाई 3 एकम 3, देखिए यहाँ पे 3 तिहाई 9, 3 एकम 3, तो आपका 2 गो 3 हुआ ना, यहाँ पे कितना 2 गो 3 है ना। तो 2 गो 3 में से कोई एक गो 3 यहाँ पे आप लिख दीजिएगा। क्या कहने मतलब जोड़ा जो लगता है, 2 रूट 3 आपने लिखा है, यहाँ पे 2 गो 3 है, तो यहाँ पे दोनों में से कोई एक गो 3 लिख दीजिएगा। वर्ग निकाले का तरीका इस तरह से है, लघुत्तम करके आप वर्ग निकाल सकते हैं। तो चलिए ये आपका रूट 9 का वर्गमूल कितना होगा, तो 3 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे भी समझ सकते हैं 3 तिहाई 9, मतलब 3 का पढ़ा 3 बार पढ़ने पे आपको 9 है, तो इसका पूर्ण वर्ग क्या हो गया रूट 9 का, तो 3 हो गया। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ आपका ये कंप्लीट हो गया। अब देख सकते हैं यहाँ पे 2 रूट 2 गुने में रूट 2 है, तो यहाँ पे समझ सकते हैं बड़ा ही आसान है। क्या कीजिएगा फ्रेंड्स, देख सकते हैं यहाँ पे पहले इसको ध्यान दीजिएगा कैसे कि यहाँ पे समझिएगा कुछ नहीं, तो यहाँ पे 1 है, ठीक है। 2 को अगर 1 से गुना करते हैं तो 2 होता है, तो चलिए हम यहाँ पे 2 लिख दिया। अब 2 को रूट 2 है ना फ्रेंड्स यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 2 रूट 2, 2 रूट 2, तो 2 दूनी 4, तो रूट 4 हो जाएगा, रूट कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा फ्रेंड्स। तो चलिए हमने 4 यहाँ पे लिख दिया। अब ये बाहर में कितना है, ये रूट 2 है, सॉरी ये 2 जो है, ये 2 आप इस तरह से लिख देंगे। और रूट 4 का वर्गमूल क्या होता है, आप बस 4 का भी लघुत्तम कर लीजिए आप, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, मतलब 2 को 2 आया है ना फ्रेंड्स यहाँ पे, तो कोई एक 2 आप लिख दीजिएगा, यहाँ पे गुना में है इसका। देखिए यहाँ पे 2 रूट अंडर 4 जो है गुना में है 2, तो गुना में ही यहाँ पे लिखाएगा। तो 2 दूनी 4 आपका इस तरह से आपका क्या है, रूट का गुना भी आपका कंप्लीट हो गया। तो चलिए यहाँ तक आपने समझ गया, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे 7 रूट अंडर 2 है ना, गुने में 2 रूट अंडर 3। यहाँ पे रूट वाले संख्या क्या है, अलग अलग है, देखने को मिल रहा है ना कि अलग अलग है। तो क्या करना होगा, आपको कुछ नहीं कीजिएगा, यहाँ पे बड़ा ही आसान है। अलग अलग रहेगा तो आपको गुना में दोनों को गुना हो जाएगा। 2 को 7 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, बाहर रूट के जो बाहर वाले संख्या है, रूट के बाहर वाले से ही गुना होता है, तो 7 दूनी 14 होता है, तो 14 आप लिख दीजिएगा। और रूट वाले संख्या जो भी रहेगा अंडर में उसको आप गुना करेगा। तो 3 के अगर 2 से गुना करते कितना होगा, 6 होगा, तो रूट 6 हो जाएगा। मतलब 7 दूनी 14, मतलब बाहर वाले संख्या को बाहर से ही गुना होगा और रूट वाले संख्या को रूट से ही गुना होगा, तो 2 तिहाई 6, तो मतलब रूट 6 हो गया। तो इस तरह से आपका ये आंसर कंप्लीट हो गया। बाहर वाले को बाहर से गुना कीजिएगा, याद रहे, ठीक है। और रूट वाले को रूट से ही गुना कीजिएगा। तो 7 दूनी 14 हमने लिख दिया है, 3 दूनी 6 लिख दिया है, रूट में ही रह जाएगा इसकी, रूट 6 का वर्गमूल नहीं होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए यहाँ आपका ये कंप्लीट हो गया। अब हम रूट को भाग को जानते हैं कैसे बनाते हैं, देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए आप यहाँ पे एक काम कीजिएगा, यहाँ पे आपको क्या भाग में जब होता है तो कहने का मतलब हम भिन्न में लिख सकते हैं, अंश बटे हर के रूप में बिल्कुल लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे रूट 3 है, तो हम रूट 3 ऊपर में लिखते हैं इस तरह से, रूट 3 हमने लिख दिया। इसको भी नीचे लिखते हैं रूट 3, इस तरह से हमने लिख दिया।
भाग के कहने का मतलब क्या हुआ, अंश बटे हर के रूप में, मतलब क्या, भिन्न के रूप में। तो चलिए हम इसको हम इस तरह से देख सकते हैं, आप जब सेम रहता है भिन्न में तक कट जाता है, तो √3 एकम √3 मतलब 1 से कट गया, तो आपका आंसर कितना हुआ, 1 हुआ। तो इस तरह से आपको ये भाग भी पहला कंप्लीट हो गया, ठीक है, क्या रूट का भाग कंप्लीट हो गया। अब देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है, आपको क्या करना होगा, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, जब भी भाग में रहेगा तो पहले भिन्न के रूप में लिख लीजिएगा। यहाँ पे 2√5 है, तो हम पहले यहाँ पे लिखते हैं 2√5, ठीक है फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे लिख दिया। बटे में क्या है, √5 है, तो √5 लिख दिए, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पे सेम संख्या क्या आपको लग रहा है, तो सेम संख्या यह है फ्रेंड्स कि √5 है, यहाँ भी √5 है, ठीक है। तो सेम संख्या है तो कट गया, बचा क्या, तो 2 बचा, तो आप यहाँ पे 2 लिख दीजिएगा, और 1 से ही कटा है ना, √5 एक बार में कटा है, तो 1 से इसको गुना करते हैं, तो 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 एकम 2, तो ये आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे तीसरा नंबर में क्या है, 4√12 भागे में 2√, क्या है, 3 है, तो इसको हम पहले भिन्न के रूप में लिख लेते हैं। तो चलिए 4√12, ठीक है फ्रेंड्स, बटे में 2√3 बड़ा ही आसान है। क्या कीजिएगा फ्रेंड्स, आप देखिए कि रूट के बाहर वाले संख्या को पहले सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे रूट को बाहर वाले संख्या 2 से 4 कट रहा है, तो कट रहा है कितना से, तो 2 से कट रहा है, हमने काट दिया यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए रूट वाले संख्या से रूट वाला कट रहा है क्या, क्योंकि रूट वाला को रूट वाला से ही सॉल्व करते हैं, तो √3 के पहाड़ा में √12 है, तो हाँ है बिल्कुल, कितना बार में है, तो 4 बार में है, तो 3 चौके 12 आपका ये हो जाएगा ना फ्रेंड्स, बिल्कुल हो जाएगा। तो चलिए इसको किस तरह से लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे, 2 गुने में, या ऐसा भी लिख सकते हैं, 2√4 लिख लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, 2√4 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स कि √4 का वर्गमूल होता है क्या, हाँ होता है, कैसे, तो देख सकते हैं यहाँ पे आप चाहो तो इस तरह से लिख सकते हो, जैसे √4 का वर्गमूल हमको निकालने के लिए लघुत्तम करना होता है, तो √4 का जब वर्ग निकालना है तो हमको लघुत्तम करने के 4 को, तो 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, मतलब देखिए यहाँ पे जोड़ा लगना चाहिए, मतलब जोड़ा लग गया, मतलब 2 को 2 है, तो क्या हो जाएगा, 1 को 2 लिखेंगे, यहाँ पे 2 है तो 2 रहेगा, ये गुना में है, रूट वाले संख्या का क्या है, गुना में है 2, तो गुना में रहेगा, और 4 का वर्गमूल 2 होगा, तो यहाँ पे 2, और दोनों को गुना कर देंगे तो 4 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये आपका कितना हो गया, ये आपका 4 आ गया, कितना, तो देखिए 4√12 भागे में 2√3 का आंसर कितना, 4 है। तो आई होप कि ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।